बोलिए आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। परम पूज्य परमहंस योगीराज सच्चिदानंद जी महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बहुत ही खुशी का यह अवसर है कि हम परम पूज्य योगीराज श्री सच्चिदानंद जी महाराज जी की विचारधारा को मानने वाले उनके तमाम शिष्यगण अपने अपने घरों से निकल करके और समाज को एक संदेश देने के लिए एक छत के नीचे आकर के बैठे हुए हैं। यह श्री दुर्गा चालीसा का जो पाठ यहाँ पर 24 घंटे का हुआ, निश्चित ही नए लोगों के मन में एक विषय होगा कि भाई आरती चालीसा का क्रम तो होता रहता है, पर ये जिला स्तरीय चालीसा का पाठ किस उद्देश्य से किया जाता है। यह जिला स्तरीय श्री दुर्गा चालीसा का पाठ जब कई घरों में आरती चालीसा करके लोगों को गुरुदेव जी की विचारधारा से हमारे संगठन के टीम प्रमुख पदाधिकारी जोड़ देते हैं, तब एक सभी की इच्छा होती है कि व्यापक रूप से एक कार्यक्रम करके और समाज को संदेश दिया जाए, विचारधारा से जोड़ा जाए। तब गुरुवर के चरणों में हर जिले से पदाधिकारी टीम प्रमुख जाकर के निवेदन करते हैं कि गुरुदेव जी महाराज हमें अपने क्षेत्र में जिला स्तरीय चालीसा पाठ कराना है। और तब गुरुदेव जी का चिंतन बनता है, गुरुदेव जी का आशीर्वाद बनता है और गुरुदेव जी के चरणों में रहने वाले हम गुरुदेव जी के चरणों के धूल गुरुदेव जी की आज्ञा से यहाँ पर आते हैं और आपको इस चालीसा पाठ के समापन में जो क्रियाएं होती हैं उनके माध्यम से गुरुदेव जी के आशीर्वाद से जोड़ने का कार्य करते हैं। यह समय सामान्य समय नहीं। जिस प्रकार पंचोत शक्ति सिद्धाश्रम धाम में जाकर के गुरुदेव जी महाराज के चरणों में आप अपना सिर नवाते हैं, गुरुदेव जी से मिलते हैं, मूल धर्म में आरती में बैठते हैं, उस समय गुरुदेव जी की चिंतन स्वरूप जो आशीर्वाद आपको मिलता है वही आशीर्वाद इस जिला स्तरीय चालीसा पाठ के समापन आपको प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि यह जिला स्तरीय चालीसा पाठ का समापन गुरुदेव जी महाराज के चिंतन से पूरा आबद्ध होता है। आपके मन में क्या है, आप क्या समस्याएं लेकर के आए हैं, आपकी क्या जिज्ञासा है, जब आप यहाँ पर आकर के अपना शीश नवाएंगे आशीर्वाद लेने के लिए, तो यकीन मानिए कि अप्रत्यक्ष रूप से सूक्ष्म रूप में गुरुदेव जी और माँ की उपस्थिति है और आपके मन में क्या है कहीं ना कहीं उसका समाधान अवश्य होकर के रहेगा। आपको संकल्प दिलाया गया, यही संकल्प इस संगठन की मुख्य पूंजी और मुख्य विचारधारा है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि भीड़ जोड़ना मेरा उद्देश्य नहीं है, हजार सियारों से बेहतर है कि एक सिंह को अपने साथ में रखा जाए और हजारों की भीड़ जोड़ने से अच्छा है। गुरुदेव जी कहते हैं नशा मांसाहार और चित्रवान जीवन जीने के संकल्प को लेकर के अगर 50 व्यक्ति भी मेरे संगठन में है, इस संगठन से अच्छा कोई दूसरा संगठन नहीं हो सकता। और 150 नहीं, आपको जानकर के हैरानी होगी कि लाखों की तादाद में इस 2 करोड़ की जनसंख्या वाले छत्तीसगढ़ में लाखों की तादाद में नशा मांसाहार से मुक्त चित्रवान जीवन जीने वाले व्यक्ति भगवती मनोकल्याण संगठन के रहते हैं। अपने आप में कितनी बड़ी बात है। परिवर्तन की आवश्यकता सदैव रहती है। मान्यता भी है कि परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होते रहना चाहिए। तो परिवर्तन कैसा हो? आज जिस चीज से समाज परेशान है, क्या उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए? बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, चाहे धार्मिक संस्थाएं हों, चाहे सरकार हो, चाहे सरकारी प्राइवेट एनजीओ हों, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। बड़े बड़े स्कूल खोले जाते हैं, कॉलेज खोले जाते हैं, बड़े बड़े अस्पताल बनवाए जाते हैं, बड़ा प्रोपेगेंडा रचाया जाता है कि हमारी संस्था बहुत काम कर रही, बहुत काम कर रही, बहुत काम कर रही है। लेकिन भाइयों बहनों, विचार कीजिए कि अगर घर में खाने के लिए खाना नहीं है, अगर परिवार के तालमेल के लिए परिवार में संस्कार नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, तो सड़क, मकान, अस्पताल और स्कूलों का हम करेंगे क्या? लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। किसका ध्यान जाता है? परम पूज्य योगीराज सच्चिदानंद जी महाराज, जिनका अवतार
इस समाज में परिवर्तन करने के लिए, युग में परिवर्तन करने के लिए हुआ है। केवल गुरुदेव जी महाराज का ही कहना है कि सबसे पहले नशा त्यागो, मांसाहार त्यागो, पितृवानों का जीवन जियो, बलि प्रथा त्यागो, छुआछूत त्यागो, उसके बाद जाकर के कुछ भी करना, आपकी उन्नति अपने आप होती चली जाएगी। और अगर हम अपने घर में ही अशांत हैं, परेशान हैं, हम घर में 4 व्यक्ति रहते हैं और चारों में आपस में पटरी नहीं खाती, एक व्यक्ति घर का जो मुखिया है शराब पी करके आता है और घर के बीवी बच्चों को परेशान करता है, तो चाहे सरकार कुछ भी करती रहे, चाहे संस्थाएं कुछ भी करती रहें, घर में कभी सुख शांति की स्थापना नहीं हो सकती। भगवती मानव कल्याण संगठन के ही छोटे छोटे प्रयासों से, आरती चालीसा क्रमों से, जन जागरण के क्रमों से, आश्रम में इन्हीं कार्यक्रमों, प्रचार माध्यमों से आश्रम में नित्य प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग जाकर के नशा मुक्त होते हैं और घर में सुख शांति की स्थापना हो रही है धीरे धीरे। यह इसका प्रमाण है। थोड़ा और गति लाने की आवश्यकता है। यहाँ पर भीड़ देख करके क्षेत्र के नए लोग जो नहीं जानते रहे होंगे, उनके मन में आया होगा कि ये तो एक विशेष लोगों का कार्यक्रम है। रक्षा कवच डाले हुए हैं, सभी कुर्ता पैजामा पहने हैं। हो सकता है कुछ विशेष लोगों का हो, यहाँ पर हमारा काम नहीं है। हो सकता है कथा भागवत होना हो, हमारा काम नहीं है। लेकिन सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा छोटे बड़े कराए जा रहे किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से एक छोटे बच्चे को भी लाभ प्राप्त होता है, एक युवा को भी लाभ प्राप्त होता है, स्त्री को भी लाभ प्राप्त होता है, पुरुष को भी लाभ प्राप्त होता है, सामान्य समुदाय को भी लाभ प्राप्त होता है। और चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का गरीब अमीर कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को एक समान भावना से यहाँ पर लाभ प्राप्त होता है। यह किसी एक व्यक्ति, किसी जाति या समुदाय का कार्यक्रम नहीं है, यह समग्र मानवता का कार्यक्रम है। यहाँ पर सभी का आह्वान किया जाता है कि आइए, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज का आह्वान है कि कदम से कदम मिला करके सभी हम चलें और एक नए युग का निर्माण अपने हाथों से करें, जिसकी आज परम आवश्यकता है। भटकाव है समाज में, समाज भटक रहा है, उसे दिशा नहीं मिल पा रही है। इसी छत्तीसगढ़ का जो कौशल प्रदेश का एक हिस्सा है, रामायण पढ़िए, आपके यहाँ जो महानदी बहती है, उस महानदी का जिक्र रामायण में आता है। पर ताज्जुब की बात है और दुख की बात है कि आज वो महानदी सूखी पड़ी हुई है। और इसका कारण क्या है? नर्मदा नदी हो, गंगा नदी हो, महानदी हो, ऐसी जो दिव्य नदियां हैं जो त्रेता युग से चली आ रही है, द्वापर युग से चली आ रही है, अगर वह सूख रही हैं तो कहीं ना कहीं संकेत है कि मनुष्य के कर्म विकर्म में, दुष्कर्म में बदल चुके हैं।